एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का आज जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आज आपको परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर दिया जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें, एक भी प्रश्न मिस ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पूरा पेपर ध्यान से देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों ये जो पेपर है 100% वायरल पेपर बता रहा हूं, जो कि आज परीक्षा में आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन मिस ना करें, पूरा पेपर ध्यान से देखें। देखिएगा, आज आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों छाप लीजिए इस प्रश्न को। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश आपको लिखना है, जो कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का ये मान होता है। ये आपको करेक्ट लिख कर आना है। आज आपकी परीक्षा में दूसरा प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो राज्य है गुजरात। इसमें आपको गुजरात करेक्ट करना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि विज्ञान विषय का पेपर भी बताऊंगा जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों छपेगा। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। तो जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, इसमें आपको ध्यान रखना है, रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब के लीडर थे। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा गया है। तो इसमें आपको रूस सही उत्तर के रूप में लिख कर आना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आएगा कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय सदन के कितने होते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन, यानी कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोल रखा है। इसमें आपको कंप्यूटर केंद्र, सभी बच्चों को करेक्ट करना है। कंप्यूटर केंद्र हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जितने भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इन प्रश्नों को प्यारे बच्चों याद करके जरूर जाना, क्योंकि पूरा पेपर आएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से होती है। तो ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है मौसम। रूस में संपन्न किसानों को क्या कहते हैं। तो उन्हें कुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है। कुलक। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न आएगा राजेंद्र प्रसाद लिख कर आना है। राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय जो संविधान है 6 मौलिक अधिकार देता है। इसमें आपको लिखना है 6। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है। 18 वर्ष। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन में लागू होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2013। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्कूल में जाते जाते इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है। ये सत्य वाले क्वेश्चन आज परीक्षा में आएंगे, ध्यान से आप देखें। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को व्यापारिक पवने कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना कहलाती है। ये आपको सत्य लिखना है। सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। ये सत्य होगा। हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की। भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू हुआ। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बिल्कुल ये सत्य लिखना है। आप सभी बच्चे एक बार याद जरूर करके जाना, क्योंकि पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। भारत। तो भारत में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको मिलाना है एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपको एशिया बताना है। मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तटवर्ती क्षेत्र। जनसंख्या नीति। तो इसमें आपको जनसंख्या नीति आती है सन 2000। गेस्तापो में गुप्तचर राज्य पुलिस। बिरसा मुंडा का संबंध छोटा नागपुर झारखंड से है और संविधान सभा में दिसंबर 1946 से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर परीक्षा से पहले बता रहा हूँ और पूरा पेपर आएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना है माजुली द्वीप। कौन सा है। माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। स्टेट जनरल की बैठक कहाँ पर होती है। तो स्टेट जनरल की बैठक कहाँ पर होती है। तो वर्साई के महल में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वर्साई के महल में। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल जो रचना है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी है। कार्ल मार्क्स आपको लिखना है।
हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है नात्सीवाद। क्या बोला जाता है? नात्सीवाद। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसमें लिखना है NSSO। NSSO, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। ये आपसे बच्चे ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर में प्रश्न आएंगे। आप इन्हें याद करें अच्छे से और एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ। चैनल पर जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, ये पूरा पेपर आएगा परीक्षा में। मैं कह रहा हूँ ना कि पेपर बाहर नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ ना 23 के 23 क्वेश्चन हैं ये, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि आपको याद करके जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।